हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। आज हम इसकी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हेरिडिटी के बारे में। बेटा, हेरिडिटी क्या होती है? द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। जब भी रिप्रोडक्शन होती है बेटा, इसमें क्या होता है, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन कुछ करैक्टर और कुछ ट्रेड्स भी साथ में इनहेरिटेड होते हैं। जैसे पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स और करैक्टरिस्टिक बच्चे में आ जाते हैं, वो क्या होता है बेटा, इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक होते हैं और हेरिडिटी होती है। रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमिन द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड करैक्टरिस्टिक्स आर अवेलेबल इनहेरिटेड। कुछ ट्रेड्स और करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं बेटा, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में कुछ ट्रेड्स और कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली कई बच्चों में, कई कहते हैं ना कि अपने पापा पे गया, इसके कान ऐसे हैं, इसके आईज ऐसी हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इनहेरिटेड, कुछ करैक्टरिस्टिक इनहेरिटेड हो जाते हैं, पेरेंट्स के बच्चों में कुछ गुण आ जाते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनहेरिटेड ट्रेड बेटा होता क्या है? व्हेन एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, कि कुछ तो सिमिलैरिटीज होती है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। वी नो डेट ए चाइल्ड बेयर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे में बहुत सारे बेसिक फीचर्स होते हैं, है ना। बेसिक फीचर्स क्या सभी के, जैसे दो आईज, दो कान, है ना, नोज, ये क्या बेटा बेसिक फीचर्स ही हैं। इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारी वेरिएशंस भी दिखती हैं। आप देखो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के डिट्टो कॉपी होता है, कार्बन कॉपी नहीं होता। क्यों बेटा? क्योंकि कुछ करैक्टरिस्टिक के इनहेरिटेड होते हैं लेकिन सारे जो करैक्टरिस्टिक है जो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होते। क्यों नहीं होते? आइए चलिए देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है कि ऑब्जर्व द ईयर्स ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री और अटैच्ड एयरलॉब्स एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ईच। फाइंड आउट अबाउट द एयरलॉब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। जैसे आपकी क्लास में कई बच्चे हैं, सभी के उन्होंने कहा कानों को ऑब्जर्व करो। एयर लॉब अटैच्ड कैसे, कहीं आप ना देखोगे ध्यान से तो ये देखो, ये जो एयर लॉब है यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे क्या है बेटा, ये लूज है, फ्री है ना। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में आप देखो ऐसे बहुत सारे आपको है, तो दोनों ही एयर है, लेकिन एयर लॉब का देखो बेटा क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे क्या है, अलग है। तो इसमें क्या है, डिफरेंस दिखाई हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन है सब है तो एयर लॉब टाइप ऑफ ई स्टूडेंट विद डेट ऑफ देयर पेरेंट, कि पेरेंट्स के ऐसे अटैच है, उनके बच्चों के भी अटैच है या अलग है। पेरेंट्स के भी ऐसे एयर लॉब जो हैं अलग हैं और बच्चों के भी अलग है। ये बात उन्होंने कहा है कि आप नोटिस करो। बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सुजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ एयर लॉब टाइप। इसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि इनहेरिटेंस का रूल हम डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स, मेंडल कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले बेटा मेंडल ने ये इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करा था। क्या रूल है? रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द चाइल्ड। इनहेरिटेंस का रूल क्या है बेटा, कुछ ऐसे ट्रेड्स जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, जैसे फादर और मदर, प्रैक्टिकली इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ भी ट्रेड्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो बच्चे में जेनेटिक मटेरियल के साथ ही चले जाते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं। दिस मीन्स डैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, क्योंकि बच्चों में तो दोनों का डीएनए गया है ना, मदर का भी और फादर का भी। तो क्या होता है कि दोनों के करैक्टरिस्टिक आते हैं बच्चे में। Thus for each trait there will be two version in each child, और एक बच्चे में आपको दोनों के गुण दिखाई देंगे। तो क्या हो गया, उसमें टू वर्जन हो गया। What will then the trait seen in the child be? बच्चे में कैसे गुण दिखाई देंगे? Mendel worked out the main rules of such inheritance. It is interesting to look at the sum of his experiment फ्रॉम मोर देन ए सेंचुरी अगो। एक सेंचुरी से पहले की बात है कि उसने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया था कि कैसे पेरेंट्स और मदर और फादर के जो करैक्टरिस्टिक हैं बच्चे में आते हैं और वह कैसे डोमिनेंट होते हैं।
आइए चलिए बेटा डिस्कस करते हैं आगे। जजर जॉन मेंडल ने इनका एक्सपेरिमेंट 1822 टू 1884 में, इनका बेटा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करके दिखाया था। मेंडल है कौन? मेंडल सबसे पहले आइए जान लेते हैं। मेंडल वाज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री एंड वेंट टू द स्टडी टू साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाइना। वाइना की यूनिवर्सिटी में इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी की। फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज ज़ील फॉर साइंटिफिक क्विस्ट। इन्होंने फेलियर भी हुए थे, लेकिन इनको क्या है, इनमें एक पैशन था साइंटिस्ट बनने का, इसलिए इन्होंने ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। उन्होंने क्या करा कि पीस को ग्रो करना स्टार्ट करा। मैनी अदर हैड स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट इन पीस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर। इन्होंने सबसे पहले पीस में इनहेरिटेंस का करेक्टर देखा था। बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स वाज द फर्स्ट वन टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्टिंग ए particular trait in each generation. This helped him to arrive at the law of inheritance. इन्होंने law of inheritance दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पर्टिकुलर ट्रेड्स भी साथ में इनहेरिटेड होते हैं, इसीलिए इनको इनहेरिटेंस का फादर भी बोला जाता है। मेंडल वाज ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। इन्होंने बेटा क्या करा कि कुछ करेक्टरिस्टिक जो देखने में राउंड और रिंकल्ड सीड, जो पीस रहते हैं ना उसमें राउंड और रिंकल्ड सीड लिए, टॉल और शॉर्ट प्लांट, वाइट वॉयलेट फ्लावर्स एंड सोन, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग करेक्टर के अलग अलग प्लांट्स लिए थे। उनमें से उन्होंने किस किस की रिप्रोडक्शन करवाई, किस किस की सेल्फ पॉलिनेशन कराई, आइए चलिए देखते हैं। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, produced progeny by crossing them and calculated the percentage of tall और short progeny। ये जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है। इनकी जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई तो क्या हुआ, सारे के सारे प्लांट क्या हुए बेटा, टॉल आ गए, है ना, टॉल आ गए। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स कौन कौन से थे, एक टॉल था एक स्मॉल था, है ना। तो लास्ट में यहाँ पे देखो पूरा का पूरा करेक्टरिस्टिक डबल टी इन्होंने करके करेक्टरिस्टिक शो कर रखे हैं, ट्रेड्स यहाँ पे मिक्स है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है बेटा, कैपिटल टी, यानी कि टॉल जो है वो डोमिनेंट करेक्टर हो रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वाज नो हाफ वे करेक्टरिस्टिक इन हिज फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या है बेटा, F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट। ये तो नहीं था ना एक लंबा है एक छोटा है और नेक्स्ट जनरेशन में मीडियम का होगा, ना लंबा ना छोटा, ऐसे नहीं हुआ बेटा। इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे प्लांट्स टॉल थे। दिस मीन डेट ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेड वाज सीन, सिर्फ एक पेरेंट के ही ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू, दोनों का मिक्सचर नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट के जो ट्रेड्स हैं हमें वही दिख रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वर द टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। क्या ये एग्जैक्ट सेम था जो फर्स्ट जिसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई थी? ये देखें, ये जो प्लांट है उन्होंने कहा कि ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन गया है, क्या ये सेम है? इसमें सेम नहीं है बेटा, कुछ करेक्टरिस्टिक ड्वार्फ प्लांट के भी आए हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंट प्लांट एंड दिस F1 टॉल प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद F1 टॉल प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई। देन प्रोजेनी ऑफ द पेरेंट प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, हाउएवर द सेकंड जनरेशन। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, जब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई, इन प्लांट्स की जब सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो क्या हुआ बेटा, ये देखो 3 प्लांट्स टॉल है, 1 क्या है, ड्वार्फ है ना। इससे हमें क्या पता चलता है, F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट आर नॉट एट ऑल टॉल, सारे टॉल नहीं है। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, 1/4 मतलब 1/4, 1 प्लांट क्या है बेटा, ड्वार्फ है, और 3 प्लांट क्या है, टॉल है। दिस इंडिकेट दैट द बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट। इसका मतलब क्या है, जो F1 प्लांट थे उसमें जो
ड्वार्फ प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद थे, इसीलिए जब उनकी पॉलिनेशन करवाई गई तो नेक्स्ट जनरेशन में बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक शो हो गया। This led Mendel to propose that two copies of factor controlling trait are present in sexual reproducing organisms. These two may be identical और मे बी डिफरेंट। ये आइडेंटिकल मतलब कि सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज कि किस हिसाब के प्लांट्स हैं, उस हिसाब से इनके करेक्टर आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस एजम्पशन। यहाँ पे बेटा जैसे दिखाया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ऑफ 2 जनरेशन, पहले इनकी पोलिनेशन करवाएगी, सारे प्लांट्स टॉल आए, फिर इन्हीं 2 प्लांट्स की पोलिनेशन हुई तो सारे प्लांट्स टॉल नहीं आए, 1/4 क्या है ड्वार्फ हो गया, है ना। अब आगे एक और एक्टिविटी उन्होंने बता रखी है, व्हाट शुड वी डू टू कंफर्म दैट द F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव 1:2:1 ऑफ TT एंड ट्रेट्स कॉम्बिनेशन। कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 3 टॉल है, ये देखो इसमें तो प्योर करेक्टर टॉल के आगे है ना, दोनों टी हैं, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी और यहाँ पे ओनली स्मॉल टी। इनमें क्या है, दोनों के करेक्टरिस्टिक है, इसमें ओनली ड्वार्फ के हैं, इसमें ओनली टॉल के हैं, यानी कि इसमें कौन सी रेशो बन रही है 1:2:1 कि ये प्योर टॉल है, ये प्योर शॉर्ट है, और इसमें क्या है बेटा दोनों के करेक्टरिस्टिक है। In this explanation, both TT and T are tall plants while only TT are the short plants. Small t के जो plants है वो short है। Other word single copy of capital T is enough to make the plant tall, while other copy have to be small t for the plant to be short. Traits like capital T are called dominant trait. जो capital T है ना बेटा वो dominant trait है, मतलब अगर कैपिटल टी है मतलब कि टॉल है, वाइल दोज डैट बिहेव लाइक स्मॉल टी कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। और जो स्मॉल टी है ना ये रिसेसिव मतलब ट्रेट तो है लेकिन डोमिनेंट नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए ये रिसेसिव है। विच वन इज रिसेसिव? What happen when pea plant showing 2 different characteristic? जब pea plant बेटा 2 different characteristic show करेंगे then क्या होगा, rather than just one breed in with each other. What do the progeny of a tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed look like? They are all tall, have round seeds, tallness and round seeds dominant trait. But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by सेल्फ पोलिनेशन? बेटा वही सेम डिस्कस करा है कि क्या होगा अगर हम 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की ब्रीडिंग करवा दें, अगर हम एक टॉल प्लांट की शॉर्ट प्लांट से करवाएं, अगर हम राउंड सीडेड की रिंकल्ड सीड से करवाएं, देन क्या होगा, F1 प्रोजेनी में क्या होगा, F2 में प्रोजेनी में क्या होगा। मेंडल एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोजेनी आर टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स, some were short plants with wrinkled seeds. There would be also be some F2 progeny are shown न्यू कॉम्बिनेशन, कईयों में न्यू कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं, कईयों में दोनों के ट्रेड्स आ जाते हैं। सम ऑफ देम वुड बी टॉल, सम ऑफ देम wrinkled seed, while others would be short, have round seeds. You can show that new combination of the trait are formed in F2 offspring when factor controlling for the seed shape and seed color recombine to form zygote leading to form F2 offspring. यहाँ पे जैसे देखो बेटा क्या कराया, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराई गई है ना, पर्पल फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, क्या हुआ F1 जनरेशन में ये जो डोमिनेंट करेक्टर कौन सा आया बेटा पर्पल कलर, उसकी जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगी देन F2 जनरेशन में क्या आया बेटा 3 जो है पर्पल है और 1 वाइट कलर का फ्लावर है। इसका क्या मतलब है कि जो डोमिनेंट करेक्टर है यही आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि इसमें ये करेक्टर नहीं है। सेम कैप बेटा स्मॉल और टॉल प्लांट के जैसे करवाया था। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी उन्होंने क्या करवाया है, राउंड और ग्रीन सीड, येलो और रिंकल सीड की पॉलिनेशन करवाई गई। उसके बाद क्या आया,
राउंड और येलो दोनों के करेक्टर आ गए ना, इसका राउंड करेक्टर आ गया और इसका येलो करेक्टर आ गया। इसका राउंड है आर कैपिटल और इसका येलो कैपिटल, और जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है ये रिसेसिव करेक्टर है, ये कैपिटल क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जब इनकी बेटा सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगी देन क्या हुआ, ये देखो इस रेशो में ये बन गए। इसमें क्या बना बेटा, 9 राउंड और येलो है, 3 राउंड और ग्रीन है, 3 रिंकल्ड और येलो है, 1 क्या है रिंकल्ड और ग्रीन। ये टोटल 16 सीड्स हैं। और किन किन के करेक्टरिस्टिक आए हैं ये देखो, कैपिटल आर वाई और आर वाई, इनकी बेटा जब पोलिनेशन करवाएंगे तो कैसे आएंगे, ऐसे करके करेक्टरिस्टिक इसके आ जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये जो ट्रेड्स हैं ये एक्सप्रेस कैसे किए जा सकते हैं। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, हेरिडिटी वर्क कैसे करती है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। बेटा डीएनए का काम क्या है, सेल में जो प्रोटीन बनता है उसमें इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है। ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द करेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग। जीन तो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है, लेकिन ये करेक्टर को कैसे शिफ्ट करता है, कैसे करेक्टर को कंट्रोल करता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज ए करेक्टरिस्टिक। वी नो दैट द प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। हमें जैसे कि पता है कि प्लांट्स में एक हार्मोन होता है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ट्रिगर करता है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। प्लांट की ग्रोथ उस हार्मोन पे डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड बी डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। और वो जो हार्मोन रिलीज हो रहा है किस प्रकार से बन रहा है। कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। ये एंजाइम ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन क्या हो रहा है, कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली ए लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। अगर ये एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है तो बहुत सारे हार्मोन बन रहे हैं। बट प्लांट विल बी टॉल, और प्लांट टॉल हो रहा है। इफ द जीन ऑफ दैट एंजाइम हैज़ एन ऑल्टरनेशन दैट मेक द एंजाइम लेस एफिशिएंट। बट लेकिन वो एंजाइम है अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा ना बेटा, तो उसमें जो रिलीज ऑफ हार्मोन है वो कम हो जाएंगे, जिसके कारण प्लांट क्या है, विल बी शॉर्ट। प्लांट छोटा भी हो सकता है। जीन कंट्रोल द करेक्टरिस्टिक को ट्रेड। जो जीन है ना उस डीएनए में बेटा, वो करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है और ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। If the interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are correct, अगर हम जो भी डिस्कसिंग कर रहे हैं करेक्ट है, then parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during the sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कंट्रीब्यूट करता है पेरेंट्स का, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमिन द ट्रेड्स इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ए कार्बन ऑफ द सेम जीन। सेम जीन की बेटा कॉपी बच्चे में जाती है। दिस मीन्स दैट द ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन। हर एक पी प्लांट में 2 सेट हैं जीन्स के, 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट, कि हर एक में 1 सेट होता है जीन्स का। हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन। ये जो जर्म सेल्स है ना बेटा, जर्म सेल्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज फ्रॉम ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी। ये जर्म सेल्स है एक सिंगल सेट ऑफ जीन बनाते हैं जो 2 कॉपीज आती हैं, एक फादर से आई और एक मदर से। वो 2 कॉपी का क्या बन गया बेटा, 1 सेट बन गया। ठीक है। If progeny plant inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment explained in figure cannot work. This is because the 2 characteristic R and Y would be linked to each other and cannot be dependent। जैसे देखो राउंड था तो उसका ये करेक्टर था, है ना, मतलब कि 2 जीन है, येलो है तो ये। अगर हम सिंगल R और सिंगल Y ऐसे लेंगे तो जो तो सिंगल ही है ना। तो जो इन्होंने यहाँ पे प्रूफ करा है,
ये देखो जो यहाँ पे प्रूफ करा है कि डबल जीन रहते हैं ना, 2 जीन रहते हैं, तो वो तो फिर गलत प्रूफ हो जाएगा, यही बात इन्होंने कह रखी है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट each gene set is present not as a single long thread of DNA as separate independently pieces is called a chromosome। ये जो जीन रहता है बेटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, डीएनए में। ये क्या है, सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए है, बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंटली पीसीज, बट ये सेपरेट हो जाता है, इंडिपेंडेंटली पीसीज हो जाते हैं इसके, और इसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। Each cell will have 2 copies of each chromosome, one each from the male and female parents। वन पेयर बेटा, वन पेरेंट्स फादर से आएगा, वन पेयर कहाँ से आएगा, मदर से। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो क्या होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 copies of each chromosome, one each from the male and female। Every germ cell will make 1 chromosome from each pair। कि दोनों से जो आया उससे उसने एक क्रोमोसोम बनाया। When 2 germ cells are combined, जब 2 germ cells combine होंगे, then they will restore the normal number of chromosome। जब zygote formation होगी है ना बेटा, then उसमें फिर क्रोमोसोम बनने शुरू होंगे, normal number of chromosome in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species। Such mechanism of inheritance explain the result of Mendel experiment। It is used by all sexually reproduction organisms, but asexually reproducing organisms also follow similar rule of inheritance। ये बेटा उन्होंने कहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही इनहेरिटेंस हो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है। कैन वी वर्क आउट हाउ दे इनहेरिटेंस माइट वर्क, ये इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। लास्ट टॉपिक रह गया बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट द 2 सेक्स पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का जो सेक्स है क्या होगा। जैसे फादर और मदर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबी चाइल्ड है वो गर्ल होगा कि बॉय होगा, वो कैसे पता चलता है। आइए चलिए बढ़ते हैं। डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन सम एनिमल्स लाइक ए फ्यू रेप्टाइल्स। टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमिन वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल। कि रेप्टाइल्स में टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज, कि जब फर्टिलाइज्ड एग है उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि एनिमल जो एग्स में है वो मेल है या फीमेल है। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, कि स्नेल्स में भी सेक्स चेंज हो सकता है, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग, बट ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमिन्ड। इन अदर वर्ड्स, the gene inherited from our parents decide whether we will be a boy or a girl, but so far we have assumed that similar gene sets are inherited from both parents। How genetic inheritance determines sex, कि पेरेंट्स और कैसे पता चलता है बेटा। ये देखो जो मेल में बेटा जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें सेट होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम का, ठीक है, एक्स और वाई, और फीमेल में होते हैं बेटा एक्स का सेट। तो जब एक्स गैमीट या वाई गैमीट ये इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, एक्स और एक्स वाई, जहाँ तो अगर एक्स हो गए क्रोमोसोम दोनों एक्स का सेट हुए देन बेबी जो है गर्ल होगी। अगर ये सेट एक्स वाई का बन गया देन बॉय, ठीक है, क्योंकि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम रहते हैं। एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड। ऑल human chromosome are not paired. Most human chromosome have maternal and paternal copy. We have 22 such pair। बेटा 22 क्रोमोसोम के पेयर रहते हैं, बट 1 पेयर जो रहता है कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। कितने पेयर रहते हैं क्रोमोसोम के, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है। 22 क्रोमोसोम्स रहते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम रहता है।
वुमेन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और वुमेन के परफेक्ट पेयर रहते हैं बट कॉल्ड एक्स, बट मैन हैज ए मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर मतलब इनमें क्या रहता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम रहता है। द वुमेन आर एक्स एक्स वाइल मैन आर एक्स वाई। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट इनहेरिटेंस पेरेंट्स पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। Half the children will be boys and half will be girl. All the children will inherit as X chromosome from the mother. X chromosome from the mother, or they are boys or girls. Thus the sex of the children will be determined by the what they inherited from their father. कि फादर की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आया, एक्स आया या वाई आया। अगर एक्स आएगा देन गर्ल होगी, अगर वाई क्रोमोसोम आया देन बॉय होगा। Child who inherits an X chromosome from her father will be girl, and one who inherits Y chromosome from him will be a boy. आई होप बेटा ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हमें कैसे पता चलता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।